हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स तड़का पे। आज हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस का आगे वाला लेक्चर देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इंजीनियर्स तड़का को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम स्ट्रक्चर एनालिसिस का या कोई भी स्ट्रक्चर एनालिसिस का जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो चलिए आज हम लोग उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरे अंत तक देखिए। आप जब ये समझ जाइएगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या कह रहा है, द बेसिक टूल्स इन स्ट्रक्चर एनालिसिस इज द यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हिच स्टेट्स दैट द स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ इट रिमेन इन इट्स स्टेशनरी पोजीशन। Hence, if the entire structure is considered, the reaction from the support and the loads on the structure should be in elastic static equilibrium. The equation of static equilibrium are as follows. कहने का मतलब क्या है इसका कि जैसे मान चलिए कोई भी हमारा जो स्ट्रक्चर कंसीडर किया हुआ है, मान चलिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखिए इफ द इंटायर स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड, द रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट, उस पर कुछ जो सपोर्ट लग रहा होगा उसका कुछ रिएक्शन होगा, तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसका जो इक्वेशन होगा वो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या है कि द समेशन, यहां से देखिए द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से, जैसे दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, तीन एक्सिस होता है, मान चलिए कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है, ठीक है। किसी भी एक्सिस पे हम लोग उसका यदि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस करेंगे तो वो जीरो होगा। फर्स्ट नंबर हो गया ये। अब सेकंड नंबर क्या कहता है कि द समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स अबाउट एनी एक्सिस इज आल्सो जीरो, और मूवमेंट भी जो होगा एनी एक्सिस पे वो हमारा जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। फॉर द थ्री डायमेंशनल सिस्टम द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर फॉलोज। जब थ्री डायमेंशनल सिस्टम होगा, जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस होगा, तब देखिए हमारा किस तरीके से हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा वो फॉलो होगा। देखिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ जेड इक्वल टू जीरो, ये होगा तीनों। अब मूवमेंट भी हमारा समेशन, अब जानते हैं हम लोग मूवमेंट जीरो होता है, तो सिग्मा एम एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तो थ्री डायमेंशनल की बात हो गई। आज जब हम लोग टू डायमेंशनल की बात करते हैं, फॉर अ टू डायमेंशनल सिस्टम विथ एक्स एंड वाई एज ऑर्थोगोनल एक्सिस द इक्विलिब्रियम कंडीशन आर फॉलो। जब टू डायमेंशनल होगा तो कितना इक्वेशन बनेगा, तीन इक्वेशन बनेगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा मूवमेंट इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे क्या कहता है, द एबव इक्विलिब्रियम कंडीशन may be applied to a part of the structure also provided that in such case apart from the external loads, किसी भी, जैसे मान के लिए स्ट्रक्चर उस पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो उसका जो रिएक्शन हम लोग रिमूव करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। मान चलिए कि ये एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, ए बी, इस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, सी डी पे क्या, सी डी के पास यूबीएल लग रहा है, तो फ्री बॉडी एक डायग्राम हम लोग इस तरीके से इसको दिखाएंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो दो टाइप का होता है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आगे फॉर्मूला आने वाला है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना उस फॉर्मूले के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। फर्स्ट में क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टेप 1 से ही उस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, अंत तक देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो आगे देखते हैं क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर आर ग्रुप्ड इनटू स्टैटिकली, स्ट्रक्चर को बांटा गया एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट में और एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में। अब देख लेते हैं एक एक करके क्या होता है। तो कह रहा है कि ए स्ट्रक्चर सिस्टम विच कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली, वैसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एनालाइज कर सके, जो अभी हम लोग पढ़े इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम इक्वेशन लगा के उसको हम लोग एनालाइज करें, वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें जो होगा दैट इज बीम का हम लोग करेंगे, ट्रस का करेंगे, जिसपे क्या कहते हैं, या तो उसका दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड हो, या वन एंड हिंज्ड हो, या एंड अनदर रोलर हो, या कैंटिलीवर टाइप हो, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और दूसरा आता है अ स्ट्रक्चर व्हिच कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वैसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के एनालाइज नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। दैट इज फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। टू एनालाइज इंडिटर्मिनेट बीम अपार्ट फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन हैज वन आल्सो डिटर्मिनेट द वेरियस डिफॉर्मेशन, उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, कंपेबिलिटी आएगा, कंडीशन आएगा। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन, इसको रेडुएंट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन मस्ट है, साइन कन्वेंशन भी हम लोग जान लेते हैं। साइन कन्वेंशन देखिए, यदि क्लॉकवाइज रहा मूवमेंट तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज रहा तो निगेटिव होगा। यहां पर ही देख लेते हैं, देखिए यहां पे कैसा लग रहा है, मूवमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है,
एम ए बी, तो देखिए एम ए बी प्लस 20 है। यहाँ देखिए इधर से देखिए एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो इधर से माइनस है। अब आगे देखते हैं, रोटेशन भी मान चलिए कि क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए रोटेशन देखिए क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पर रोटेशन इलास्टिक कर्व पॉजिटिव रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। और थीटा देखिए ये 1 और ये 4 में देखिए ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की जा रहा है, यानी ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, इधर से जा रहा है ये नेगेटिव है। और सेटलमेंट की बात करें तो देखिए सेटलमेंट यदि सपोर्ट के राइट साइड होगा तो पॉजिटिव होगा, सपोर्ट के लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में देखिए सेटलमेंट इस कंडीशन में क्या है, सपोर्ट के राइट साइड में है तो ये डेल्टा जो है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए आ गया है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या कर रहा है, सम स्टैंडर्ड केसेस ऑफ एफईएम। एफईएम मतलब होता है फिक्स्ड इन मूवमेंट फॉर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। यदि हमारा जो स्ट्रक्चर है, बीम है, उस पे यदि लोडिंग कंडीशन, यदि तरह तरह का लोडिंग कंडीशन होगा तो उसका फिक्स्ड इन मूवमेंट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है, आपको पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखिए। देखिए क्या कर रहा है, यदि सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है, देखिए एक बीम है, ए है, बी है, एक सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है तो इसका एम डैश ए बी, ए से बी की ओर जाएंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे -WL/8। और यदि हम लोग बी से ए की ओर जाएंगे, एम डैश बी है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा +WL/8। ठीक है, वही जब हमारा नॉन सेंट्रल लोड रहेगा, नॉन सेंट्रल लोड रहेगा, देखिए यहाँ पर तो सेंटर पे था लेकिन यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, ए का कुछ डिस्टेंस है और बी का कुछ डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में यदि फिर हम लोग ए से बी की ओर चलेंगे तो इसका जो एम डैश ए बी हो जाएगा -WAB² हो जाएगा। और यदि हम लोग बी से ए की ओर चलेंगे तो इसमें W + WA²B/L² हो जाएगा। वही हम लोग यूनिफॉर्म यूडीएल लोड रहेगा तो हमारा क्या होगा, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसको याद करना है और अप्लाई करना है। फिर हम लोग ए से बी की ओर जाएंगे तो ये फॉर्मूला लगा देना, एम डैश ए बी से जाएंगे -WL²/12। इसको कैसे याद करना है इसका भी ट्रिक हम बताएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पता चल जाएगा। और बी से ए की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग को 3 ही लोडिंग कंडीशन पढ़ना है, फिर भी हम लोग एक यूवीएल के बारे में जान लीजिए। यूवीएल में जब रहेगा, यदि लेफ्ट में देखिए यहाँ ए पे यदि 0 है, ए पे कंडीशन हमारा 0 है लोड और यहां से वेरी हो रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -WL²/30। और वही बी से ए की ओर चलेंगे तो +WL²/30। ये तो हो गया कि लेफ्ट साइड में 0 से अप हो रहा है। यदि राइट साइड में 0 से अप होता तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में दिया हुआ है, यदि राइट साइड से ऊपर जाता तो यहाँ पर एम डैश ए बी हो जाता -WL²/20 और एम डैश बी ए हो जाएगा +WL²/30। और भी कई तरह के लोडिंग कंडीशन है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फिलहाल इतना ही पढ़ना है तो आप लोग इतना ही याद रखिए। और इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टेप 1 के लिए। और कैसे होगा ये हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।